हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसला उड़ान। तो ये क्लिप्स मेरी 14 मई को की है और थोड़ी बहुत आज की क्लिप्स है, मतलब दो दिन की क्लिप्स इसमें अटैच्ड है। और इसमें वीडियो नहीं आ रहा कंसिस्टेंसी के साथ। उसका रीज़न ये है कि मतलब घर के काम, बच्चे, पढ़ाई, इन तीनों को ना कहीं बैलेंस करते करते मतलब मैं वो काम करना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ जो मेरे लिए मतलब प्रायोरिटी का वर्क है। यूट्यूब भी मेरा प्रायोरिटी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी हर दिन की जो भी रूटीन रहता है, जो भी स्ट्रगल रहता है, वो मैं शेयर कर सकूँ। पर स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद घर की जिम्मेदारियाँ, वो भी हम किसी को किसी तरह इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही बच्चे को इग्नोर कर सकते। इस वजह से स्टडी तो मेरी चल रही है। थोड़े अप्स एंड डाउन्स स्टडी में भी होते हैं, तो मतलब जो भी है, जैसा भी है, चल रहा है। और वीडियो की मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन अपलोड करूँ, बट हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। और मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि जो समय बचा हुआ है उसमें आप अपना 100% दीजिए, बिल्कुल भी समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पर इस समय मेरी जो मॉर्निंग का रूटीन है, मैं आपको बताऊँ, मैं 4:30 उठ जाती हूँ, कभी 4, कभी 4:30, इससे मतलब ज़्यादा लेट नहीं होता। और 10-5 मिनट अगर सुबह को टाइम दे दिए तो फिर हमारा इधर का टाइम बढ़ जाता है स्टडी के लिए, क्योंकि नहीं तो आधे घंटे में मेरा बेसिक वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने 5:11 से स्टडी को स्टार्ट किया है, अपने जो भी बेसिक वर्क रहते हैं उनको कंप्लीट करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ सीधे स्टडी करने के लिए। और मैं 6:30 बजे तक यहाँ पे स्टडी करती हूँ। जिसमें मेरा इस समय डेली का फिक्स रूटीन है कि मॉर्निंग में मुझे सीडीपी करना है। और मैं आपको पढ़ने का तरीका बता दूँ तो सबसे पहले आप एक थ्योरी लेक्चर देखिए। सबसे पहला तो सिलेबस अपने हाथ में रखिए, सिलेबस निकालिए। उसके टॉपिक में जैसे फर्स्ट टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाइल्ड का हमें पढ़ना है। तो उसमें आप हिमांशी मैम का देख लो, किसी को भी देख लो। इस समय मैं हिमांशी मैम का वीडियो देख रही हूँ। तो जैसे आपने उनका लेक्चर देखा, लेक्चर कंप्लीट किया, उसके बाद 10 से 20, अगर ज़्यादा समय नहीं है तो 10 MCQ लगाइए। उसके बाद एक PYQ लगाइए उसी सब्जेक्ट का, उसी सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट टॉपिक तो अलग अलग ही मिलेंगे सब्जेक्ट का। अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली ना, तो आपका वो टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो गया। PYQ का एनालिसिस कैसे करना है, आपको 3 तरह के क्वेश्चन देखने हैं। एक फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल होते हैं, एक थ्योरिकल होते हैं। थ्योरिकल वो होती हैं जो जैसे कि मान लो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किसी उससे पूछ लिया कि ये किसका दिया हुआ है, जैसे कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या बोला, स्किनर ने इसकी परिभाषा दी, है ना। ये क्या होता है, थ्योरिकल बेस हो जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्या होते हैं, जो आपके दिमाग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन वो होते हैं जो कि जैसे सन वगैरह पूछे जाते हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं, ये तीनों चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस करो, लिखो। और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन मिल जाए, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको, जो नहीं बन रहे उसको नोट डाउन कर लो। अगर आप ये फॉलो कर रहे हो हर सब्जेक्ट के साथ। दोपहर में मैं EVS करती हूँ, EVS के साथ ही मेरा वही रूटीन चल रहा है। जो मैंने डिकोडिंग वाली सीरीज़ देखी थी, डिकोडिंग का जो मैंने लिखा है, मैं उसी के अकॉर्डिंग EVS कर रही हूँ। और नाइट में मेरा चलता है मैथ में मैं पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। इस समय बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रही हूँ। जो सिलेबस है उसको टिक करती जा रही हूँ जितना कंप्लीट होता जा रहा है। अब फिर इसमें भी वही करती हूँ, पहले वीडियो लेक्चर देखी, इसके बाद प्रैक्टिस करी, इसके बाद MCQ और PYQ, वही चलता है ना। सेम पैटर्न आप फॉलो करिए, बहुत अच्छे से आपका टॉपिक कवर होगा। और इसके बाद हिंदी को मैं बीच में दोपहर में टच करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती हूँ। तो मतलब ये 4 सब्जेक्ट मेरे डेली टच हो रहे हैं। संस्कृत में संस्कृत गंगा चैनल से आप पढ़ो। अगर आप हिंदी आपकी अच्छी है तो संस्कृत में आप कवर कर जाओगे। तो ये मेरा रूटीन चल रहा है स्टडी का। और यहाँ पर जो थोड़ा बहुत वर्क था मॉर्निंग का, जैसे मॉर्निंग में मैं डेली का वो कभी जैसे मैंने दिखा दिया कि पानी बॉईल करते हुए, या तो फिर कभी मैंने जैसे आयरन कर रही थी वो दिखा दिया मैंने, है ना। मैं सोचती हूँ कि डेली वही चीज़ दिखाने से आप लोग भी बोरियत हो जाओगे। तो जो डिफरेंट वर्क करती हूँ वो मैं दिखा देती हूँ मॉर्निंग का। और कोशिश करूँगी इसी टाइप की वीडियो बनाने के लिए। और आप लोग भी प्लीज़ सजेस्ट किया करो कि आपको किस टाइप की वीडियो पसंद आती हैं, मैं उस टाइप का कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ। तो और जो आपने थंबनेल देखा होगा टालने की आदत, तो टालने के लिए सबसे बेस्ट है, आप अगर कंसिस्टेंसी बनाए हो तो आपको कभी भी टालने की आदत जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से हट जाएगी। मैं हमेशा हर वीडियो लेक्चर में कहती हूँ कि आप
जो तो 100% नहीं, अगर आपने 100% का टारगेट किया है तो उसको 50% नहीं कर पाते तो 5% ज़रूर करो। अगर आप हर दिन अपने बुक को टच कर रहे हो तो आप सच बता रही हूँ, आपकी कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं होगी और आपको कभी भी टालने की आदत जो आपकी है वो कभी भी नहीं होगी। टालने का सबसे बड़ा रीज़न वही होता है कि अगर हम एक भी दिन सोच लेते हैं कि आज थके हुए, आज नहीं पढ़े, कल पढ़ेंगे, तो दूसरे दिन हम ये सोच के नहीं पढ़ते हैं कि यार अब हम कहाँ से स्टार्ट करें, है ना। अगर आप टच में हो तो आप सच बता रही हूँ, आपके अंदर जो टालने की आदत है वो हर तरह से, पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप बुक को टच कर रहे हो डेली। अगर नहीं समय मिलता 5 MCQ ही लगा के टच करो, लेकिन करो तो मिलता